हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में एक टॉपिक हमने शुरू किया रीवैल। वैसे हम पिछले दो तीन लेक्चर से हम रीवैल्यूएशन पे ही डिस्कशन कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन का अगर आपको याद होगा तो हमारा जो डिस्कशन अब तक ले आया है वो यहाँ पे कि रीवैल्यूएशन के दो तरीके हैं, या तो चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट, दूसरा है नो चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इफ द चेंजेस आर टू बी मेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट तब क्या करते हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट नाउ वी आर लर्निंग नो चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसमें मास्टर एंट्री हमने लास्ट क्लास में देखी थी। आज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है वो देखेंगे। बट पहले फर्स्ट टू एंट्रीज का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट टू एंट्रीज का एक फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। इफ आई वांट टू मेक चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट, वो उधर वाला है चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट तो चार पॉसिबल केसेस है: इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट है, एसेट को डेबिट बैलेंस रहेगा, बढ़ाएंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल, फायदा है ना, फायदा है तो क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यू कम करेंगे, एसेट को डेबिट बैलेंस रहता है, कम करने के लिए क्रेडिट हो जाएगा, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन टू एसेट। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ाना, लाइबिलिटी यानी क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाना है, क्रेडिट को और बढ़ाने के लिए क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का वैल्यू कम करना है, क्रेडिट बैलेंस से कम करना है, खत्म करना है, तो डेबिट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर आर खत्म करेंगे इसके बाद, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, फिनिश ऑफ फिक्टिशियस एसेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व को क्रेडिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, वेयर एज फिनिश ऑफ द फिक्टिशियस एसेट्स, एसेट्स को डेबिट बैलेंस रहता है, खत्म करेंगे तो फिक्टिशियस एसेट्स का क्रेडिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया तो ये सब कर देने के बाद अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, एंड रिवैल को डेबिट बैलेंस आएगा ना, प्रॉफिट है, क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम, डेबिट बैलेंस आना है, क्रेडिट बैलेंस आएगा, लॉस आएगा तो ये वो आप कर सकते भी मैनेज। अब मैंने बताया चेंजेस, नो चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट में दो ही है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अच्छा, प्रॉफिट कब कब हो सकता है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। लॉस कब कब हो सकता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तब लॉस है। एसेट का वैल्यू कम हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई तो लॉस है। प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या है? व्हेन देयर इज एन प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और लॉस हुआ तो एंट्री क्या है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। लॉस हुआ तो एंट्री क्या है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। क्लियर है यहाँ तक? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, यस और नो, हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट? बढ़िया है आगे? यस और नो? बढ़े आगे यहाँ से? मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान दे। अब आर आर तो यहाँ भी खत्म होगा, रिवाल्व नॉट एप्लीकेबल, आर आर यहाँ भी खत्म होगा, रिवाल्व नॉट एप्लीकेबल। बट याली मेथड में एक प्रॉब्लम थी, याली मेथड में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम याद है क्या क्या थी? प्रॉब्लम याद है क्या क्या थी? जितना भी एडजस्टमेंट है वो बार बार कैपिटल अकाउंट में होने की वजह से, आपको नहीं लगता कैपिटल अकाउंट में खिचड़ी बन जाती थी? जितना भी एडजस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट में करने की वजह से कैपिटल अकाउंट बार बार चेंज होता था। कैपिटल अकाउंट जितनी बार चेंज होगा कैपिटल अकाउंट में उतनी खिचड़ी बनेगी। अरे जितने बार एसेट चेंज होगा, जितने बार लाइबिलिटी चेंज होंगी, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होते जाएगा। आपको नहीं लगता दैट विल लुक पथेटिक? कैपिटल अकाउंट के बारे में अगर मैं देखूँ तो कितने, देखो, चार एसेट चेंज हुए, 8 एंट्री तो एसेट चेंज की हो गई। तो हमने एक और मेथड बनाई, हमने एक और मेथड बना दी जिसका नाम क्या दे दिया? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सी मेथड बना दी हमने? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेथड बहुत सिंपल है, बहुत बहुत ही सिंपल मेथड है।
सुनो, मेमोरेंडम रिवाल्व अकाउंट, ये लॉजिक याद है ना लास्ट क्लास वाला, मैंने आपको बोला था कनेक्ट करके रखना, लास्ट क्लास में काम आएगा। हमने मेमोरेंडम रिवाल्व अकाउंट में क्या करना है भाई, बार बार कैपिटल का बैलेंस चेंज करना नहीं है, बार बार कैपिटल का बैलेंस चेंज करना नहीं है। तो हमने एक नई मेथड बना दी जिसका नाम है मेमोरेंडम रिवाल्व। याद है क्या लॉजिक बेटा? यस और नो एक बार थम्स अप दे दो अगर याद होगा तो। लास्ट क्लास में बोला था ना बार बार कैपिटल का बैलेंस चेंज करना अच्छी बात नहीं है। बार बार ये देखो ना, ये कैपिटल कितना गंदा दिख रहा है, इतना बार नहीं चेंज करेंगे हम, उसकी जगह एक शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। अब ध्यान दो, मेमोरेंडम रिवाल्व मेथड क्या बोलता है, मेमोरेंडम रिवाल्व मेथड क्या बोलता है, ध्यान दो। इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यू विल गेट द लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यू विल गेट द लॉजिक। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्या बोलता है, अब बार देखो ये क्या है, मेरे को एक चीज बताओ अगर आपको ध्यान होगा तो, हाँ ये क्या था, ये वाला प्रॉफिट था है ना, ये वाला लॉस था, ये लॉस था और ये प्रॉफिट था। तो मेमोरेंडम रिवैल्व क्या बोलता है, रादर देन पासिंग 4 डिफरेंट एंट्रीज, रादर देन पासिंग 4 डिफरेंट एंट्री, पास्ट 1 एंट्री। 4 अलग अलग एंट्री मत पास करो। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से लेके, देखो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या है, देखोगे आप तो दिखेगा ना आपको, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में क्या क्या है, एक ये इन 15,000 से लैंड एंड बिल्डिंग, 820 से बैड डेट्स, मतलब पहला वाला प्रॉफिट है, फिर लॉस है, फिर फर्नीचर टू बी रिवैल्व एट 8,000, 8,000 9.5 का 8, ये भी लॉस है, फिर ये प्रॉफिट है। तो रिवैल्यूएशन क्या बोलता है, 4 एंट्री पास करने की जगह, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्या बोलता है, 4 अलग अलग एंट्री पास करने की जगह पास 1 एंट्री। सर वो कैसे, बताता हूँ सर, वो कैसे बताता हूँ। फॉर दैट you only have to prepare a memorandum revaluation account. This is revaluation account और memorandum revaluation account। वो revaluation account है कि memorandum revaluation account है, जवाब दो। Is it revaluation, normal revaluation और memorandum? Memorandum का मतलब क्या होता है? What do you mean by memorandum? Can anyone help me with that? What do you mean by memorandum? What do you mean by memorandum? मेमोरेंडम का मतलब होता है रफ, मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, रफ। तो वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट इन एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट, हम हमारे एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहे, ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट रफ में बना रहे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने एक्चुअल बुक्स में नहीं बनाना है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने हमारे रफ में बनाना है, और वहां से निकालना है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, वहां से निकालना है कि कितना नेट प्रॉफिट, नेट चारों का मिला के कितना प्रॉफिट या लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस की एक एंट्री पास करो। नेट प्रॉफिट नेट लॉस मतलब रिवैल्यूएशन की वजह से जो नेट फाइनल प्रॉफिट आया, फाइनल लॉस आया, उसकी सिंगल एंट्री पास करो, उसकी सिंगल एंट्री पास करो। मतलब कैसे बता रहा हूं, मतलब कैसे बता रहा हूं, ध्यान देना, सबका ध्यान बोर्ड पे, मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। मेरे को एक चीज बताओ, पहली एंट्री क्या है, सी वुड ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल, सी वुड ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल, इसकी एंट्री फट से पास कर लो। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, यस और नो, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अब जब हमको रीवैल्यूएशन करना है, तो रीवैल्यूएशन करने के लिए वी आर नॉट गोइंग टू पास 4 डिफरेंट एंट्रीज ना, 4 अलग अलग एंट्री नहीं पास करना। ये जो बैलेंसेस दिए हुए, रीवैल्यूएशन के बैलेंसेस दिए हुए, इसके इफेक्ट्स आप मेमोरेंडम रिवैल में ले लो, इसके इफेक्ट्स आप रफ में ले लो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में ले लो, या दूसरे शब्दों में बोलांगा रफ अकाउंट बना लो रिवैल्यूएशन का। फॉर एग्जाम्पल जैसा पहला क्या दिया हुआ है, prior to cease admission appreciation of 15,000 in the value of land and building, appreciation in the value of land and building। अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, नो प्रॉफिट नो लॉस, वो नहीं, मास्टर एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। इफ आई वुड हैव बीन प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन में डेबिट हुआ रहता है क्रेडिट हुआ रहता, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एंट्री बोलो फटाफट चैट में, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंट्री क्या होंगी, फटाफट बोलो चैट में, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, फटाफट बोलो एंट्री क्या होंगी चैट में। एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एसेट अकाउंट ने डेबिट होना है और रीवैल्यूएशन अकाउंट ने क्रेडिट हो जाना है, एसेट अकाउंट ने डेबिट होना है और रीवैल्यूएशन अकाउंट ने क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दूं 15,000 चलेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दूं 15,000, बचेगा क्या, हाँ या ना। नेक्स्ट मेरे को बताओ, आपको ये लाइबिलिटी बढ़ानी है, 820 पे लानी है, 220 से 820 पे लानी है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आरडीडी, लास्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। अरे क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन एट 820, जबकि वो है 220, तो 600 से बढ़ानी है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, एंट्री क्या रहेंगी,
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाना है, आरडीडी क्रेडिट हो जाना है। चाहो तो यहीं इसके ब्रैकेट में लिख देना 820 माइनस 220, 820 माइनस 220। कैलकुलेशन वहीं लिख दिया मैंने, कैलकुलेशन शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर आंसर्स ना, तो कैलकुलेशन मैंने वहीं लिख दिया। चलेगा क्या? विजिबल है 820 माइनस 220। अगला क्या है? फर्नीचर एंड फिटिंग टू बी वैल्यूड एट, रिवैल्यूड एट 8000, 9.5 से 8 पे लाना है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, एंट्री बोलो। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, एंट्री बोलो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। आपने एक चीज गौर किया नहीं कि मुझे नहीं पता, क्लास में रीवैल्यूएशन में इफेक्ट दे रहा हूं, मैं रीवैल्यूएशन में इफेक्ट दे रहा हूं, बट क्या मैंने उसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में दिया? क्या मैंने रीवैल्यूएशन में, ऑफकोर्स मैंने रीवैल्यूएशन में इफेक्ट दिया, बट क्या उसका दूसरा इफेक्ट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में दिया है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, सॉरी, उसका दूसरा इफेक्ट क्या मैंने बैलेंस शीट में दिया है क्या? क्या मैंने उसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में दिया है? यस और नो? एम आई गिविंग द सेकेंड इफेक्ट? एम आई गिविंग सेकेंड इफेक्ट? नो, आई एम नॉट। दूसरा इफेक्ट नहीं दे रहे हमने सिर्फ क्या किया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट नु डेबिट कर दिया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट नु डेबिट कर दिया है। हमने क्या जाकर उसको क्रेडिट भी किया है क्या? नहीं, हमने नहीं किया। हम खाली रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, उसका क्रेडिट इफेक्ट नहीं दे रहे, हमने सिर्फ रीवैल्यूएशन। सेम आरडीडी वहां पे हमने डेबिट की, यहाँ क्रेडिट किया क्या? लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्व में क्रेडिट हुआ, बट लैंड एंड बिल्डिंग में डेबिट हुआ क्या? क्या मैंने बैलेंस शीट में कोई भी चेंजेस किए क्या? नहीं। बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन, ये इफेक्ट्स जो मैं दे रहा हूँ वो एक्चुअल बुक्स में दे रहा हूँ कि रफ में दे रहा हूँ? वो जो इफेक्ट्स में दे रहा हूँ मैं, वो एक्चुअल बुक्स में दे रहा हूँ या रफ में दे रहा हूँ? जवाब दो। आर द इफेक्ट बीन प्रोवाइडेड इन एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट और इन रफ स्टेटमेंट? जो इफेक्ट्स हम दे रहे हैं वो काय में दे रहे हैं, एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट में या रफ स्टेटमेंट में? वी आर प्रोवाइडिंग द इफेक्ट्स इन रफ बुक, वी आर प्रोवाइडिंग द इफेक्ट्स इन आर रफ बुक। हम एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज नहीं कर रहे, हम रफ में इफेक्ट दे रहे हैं। अगला क्या है? थर्ड वाला क्या है? फर्नीचर फिटिंग हो गया। क्रेडिटर टू बी डिक्रीज्ड बाय 1500, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्व, रिवैल्व क्रेडिट हो जाना है 1500। इसका दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर में जाके देना है या नहीं देना है? जवाब दो। उसका दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर में जाके देना है या नहीं देना है? क्या उसका दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर में देना है या नहीं देना है? बिकॉज दिस इज रफ, नॉट पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। पर सर ये क्यों किया, बताता हूं ये क्यों किया। क्या किया वो समझा क्या? मैंने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, मैंने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए सारे इफेक्ट्स रफ में दे दिए। इसको बैलेंस करो तो जरा कितना आ रहा है, इसको बैलेंस करो तो, इसको बैलेंस करो कितना आ रहा है, कम ऑन हरी अप फास्ट। मेरे ख्याल से बैलेंस आ रहा है 14,400, बराबर है क्या? 14,400 आ रहा है, यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो। क्या 14,400 का बैलेंस आया? 14,400 का बैलेंस आया, यस और नो? 14,400 का बैलेंस आया। आपको क्या लगता है ये जो 14,400 का बैलेंस है, ये प्रॉफिट है ना? 14,400 का प्रॉफिट है। तो आपको नहीं लगता ये जो प्रॉफिट आपने निकाला है, ये जो प्रॉफिट आपने इतनी मेहनत करके निकाला है, इसको आपने चार अलग अलग एंट्री पास की रहती तो भी 14,400 का ही नेट इफेक्ट गया रहता? चार अलग अलग एंट्री पास करके भी 14,400 का ही नेट इफेक्ट गया रहता। तो रादर देन पासिंग फोर डिफरेंट एंट्री, अगर मैं 14,400 की एक सिंगल एंट्री पास कर दूं तो काम चलेगा क्या? 14,400 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, और प्रॉफिट की मास्टर एंट्री क्या थी? प्रॉफिट के अंदर में नो चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंट्री क्या थी? चार्ट में लिखो। प्रॉफिट में नो चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंट्री लिखी हुई है ऊपर, यहाँ देखो इस साइड में ऊपर में देखो क्या लिखी हुई है। प्रॉफिट की मास्टर एंट्री हमने पढ़ी है लास्ट क्लास में, क्या है प्रॉफिट की मास्टर एंट्री? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एंट्री क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? आप चाहो तो ये वर्किंग नोट पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हो। कर लेंगे एक बार कॉपी, बना लेते, चलो बना लेते। हमको गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकालना पड़ेगा ना, कैसे निकालेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आंसर नेगेटिव आया तो गेनिंग रेशियो। पार्टनर्स कौन कौन है?
ए बी एन सी, पार्टनर्स कौन कौन है, ए बी एन सी। ओल्ड रेशो क्या है इनके, आई थिंक ओल्ड रेशियोज आर इक्वल ना, ओल्ड रेशियोज आर इक्वल, न्यू रेशियोज आर 5:4:3। ओल्ड रेशियोज आर इक्वल 1/2 1/2, न्यू रेशियो इज 5/12 4/12 एंड 3/12। आंसर कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई कर लो इसको, into 6 into 6, your answer will be 6/12 minus 5/12, that's 1/12, into 6 into 6, 6/12 minus 4/12 is equal to 2/12 minus 3/12। ये हो गया गेनिंग रेशियो, ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब क्या करना है, अब क्या करना है आपने, अब क्या करना है, एक मिनट, ये विथ रिस्पेक्ट टू फर्म है, हाँ ये वाले जो रेशियोज आए दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू फर्म, हम फर्म के ही लेंगे, क्योंकि मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो प्रॉफिट आया है 14,400 प्रॉफिट आया है, वो इंडिविजुअल का प्रॉफिट है या फर्म का प्रॉफिट है, क्या बोलते हो, ये 14,400 का जो प्रॉफिट है ये इंडिविजुअल का प्रॉफिट है या फर्म का प्रॉफिट है, फर्म का है, तो फर्म के प्रॉफिट के लिए फर्म की एंट्री, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर है सी, तो क्या एंट्री हो जाएंगी, सी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, सी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एडजस्टेड, और कैसा फर्म का है 14,400, 14,400 इंटू 3/12 इंटू 1/12 एंड इंटू 2/12, योर आंसर विल बी दिस, योर आंसर विल बी दिस। अब मेरे को बताओ, ये एंट्री पास करने की वजह से मैंने मास्टर एंट्री सिर्फ डायरेक्ट सिंगल बैलेंस पे पास किया, ये एंट्री पास करने की वजह से मुझे 4 अलग अलग एंट्री पास करने की जरूरत है कि एक एंट्री में काम चल गया, ये एंट्री पास करने के लिए मुझे 4 अलग अलग एंट्री पास करने की जरूरत है कि सिंगल एंट्री में काम चल गया, जवाब दे, 4 अलग अलग एंट्री और सिंगल एंट्री, वन एंट्री में मेरा काम होता है, सिंगल एंट्री में मेरा काम होता है सिंगल, जस्ट वन एंट्री मेरा काम हो गया। अब अगर 100 बार 100 एसेट्स में भी चेंजेस है, 100 एसेट में भी चेंजेस है, तो एक एंट्री में काम हो जाएगा, मेरा कैपिटल अकाउंट का चिवड़ा नहीं बनेगा, मेरे कैपिटल अकाउंट की खिचड़ी नहीं बनेगी, कैपिटल अकाउंट व्यवस्थित दिखेगा। अगर वही 100 बार कैपिटल अकाउंट को ऊपर नीचे कर दूंगा ना, जान निकल जाएंगी, और एक आधी गलती हो गई तो उसको सुधारने में अलग जान निकल जाएंगी, ये क्या एक एंट्री है, गलती हुई तो सुधारना आसान रहता है, मल्टीपल एंट्रीज की जगह या पासिंग सिंगल एंट्री, और देखना ही है तेरे को, जानना ही है कि ये कैसे किया, क्या क्या रिवैल्व किया, देख ले जाके एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस देख ले, जाके एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस देख ले। समझा क्या बेटा यहां तक, हाँ या ना, कम ऑन, यस और नो, पक्का श्योर, बढ़े आगे यहां से, अब देखिएगा, इसको बैलेंस करते, इसको बैलेंस करते, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में आरआर में आपको नहीं लगता ये रिजर्व खत्म होने वाला है, रिवैल्यूएशन तो कर लिया, आपको नहीं लगता ये रिजर्व 10,000 का ये भी खत्म करना है, ये जो 10,000 का रिजर्व है ये भी खत्म करना है, यस और नो, ये जो 10,000 का रिजर्व है इसको भी खत्म करने की जरूरत पड़ने वाली है, हाँ या ना, तो ये रिजर्व को खत्म करेंगे, रिजर्व को क्रेडिट बैलेंस से खत्म करेंगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल 10,000 इंटू इक्वल ओल्ड रेशियो में, ये तो ओल्ड रेशियो में बटेगा ना, ये कौन से रेशियो में बट जाना है इसने, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, चाहो तो कैलकुलेशन यहाँ लिख लो वहाँ लिखने की जगह, कैलकुलेशन का कॉलम इतनी मेहनत से बनाए छो, डन, 10,000 इंटू 1/2, 10,000 इंटू 1/2 कितना हो जाना है, 5,000 5,000 हो गया, टोटल ले लो, यूल गेट योर आंसर। अब इसकी मदद से बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट वी हैव टू प्रिपेयर, तीन ही एंट्री है, तीन ही एंट्री है, बैलेंस शीट भी जल्दी बन जाएंगी, करे ट्राई करे बैलेंस शीट बनाने का। अच्छा, बैलेंस शीट पे आने से पहले मेरे को एक चीज बताओ, मैंने जो तीसरी एंट्री पास किया इससे, जो मैंने तीसरी एंट्री पास किया इससे जनरल रिजर्व का बैलेंस सेम रहा कि चेंज हो गया, मैंने जो थर्ड एंट्री पास किया इससे जनरल रिजर्व का बैलेंस सेम रहा या चेंज हो गया, जवाब दे,
थर्ड एंट्री की वजह से आपको क्या लगता है जनरल रिजर्व का बैलेंस सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? एक का कहना है सेम। डोंट यू थिंक बैलेंस खत्म हो जाएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया, बैलेंस खत्म हो जाएगा मतलब चेंज हो जाएगा ना। बैलेंस खत्म हो जाएगा मतलब चेंज हो जाएगा। अब कई लोगों का बोलना रहता है कि जनरल रिजर्व का बैलेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, जनरल रिजर्व में चेंजेस नहीं होने चाहिए। कैसे क्या मैं बताऊंगा, आज ही बता दूंगा, बट चला जाओ पहले एंट्री पास करते। जनरल रिजर्व का बैलेंस चेंज होता है या नहीं होता है चेक करते। सबसे पहला है कैश इन हैंड 950। कैश इन हैंड 950 यहाँ लिखे, इनर कॉलम में लिख लेना। यहाँ ढूंढो कैश है क्या है, कैश है, इंट्रोड्यूस्ड है, 20,000 का इंट्रोड्यूस्ड है, डेबिट में डेबिट ऐड हो जाएगा 20,000। आउटर कॉलम में चाहो तो 20,950 लिख देना, 20,950। उसके बाद मेरे को बताओ क्या डेटर, स्टॉक, डेटर, आरडीडी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें कोई भी चेंजेस है क्या? स्टॉक, डेटर, आरडीडी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन तीन में यहाँ कोई भी चेंजेस हुए हैं क्या? स्टॉक का बैलेंस पूरा वैसा ही है, डेटर का भी वैसा ही है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, सारे बैलेंसेस वैसे ही है, सारे बैलेंसेस वैसे ही है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए। देख लो 32,710, 32,710, 32,710, 10,780, 10,780, 9.5, 9.5, 20, 20, सारे बैलेंसेस वैसे, कोई भी चेंजेस नहीं हुए। वेयर एज लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स का भी बैलेंस वैसा ही है। क्रेडिटर्स कितना है? 8,940, 8,940, नो चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बट जनरल रिजर्व 10,000 है। अब यहाँ नई बुक्स में जनरल रिजर्व आएगा या नहीं आएगा? जनरल रिजर्व वहाँ क्रेडिट है, जनरल रिजर्व यहाँ डेबिट है, तो आपको नहीं लगता जनरल रिजर्व खत्म हो गया? आपको नहीं लगता जनरल रिजर्व खत्म हो गया? यस और नो? तो मेरा यही सवाल था आपसे, जो मैंने अभी क्वेश्चन बैलेंस शीट बनाने से पहले पूछा कि भाई ये एंट्री पास करने की वजह से जनरल रिजर्व का बैलेंस सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? ये एंट्री पास करने की वजह से जनरल रिजर्व का बैलेंस, एक बार सभी लोग जवाब देते, वो थर्ड एंट्री पास करने की वजह से जनरल रिजर्व का बैलेंस सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? जवाब दे। बैलेंस विल गेट चेंज, बैलेंस विल गेट चेंज। कई लोगों का ये बोलना रहता है, कई लोगों का ये बोलना रहता है कि जनरल रिजर्व का भी बैलेंस चेंज ना हो। मेरे को नहीं करना, आई डोंट वांट टू चेंज जनरल रिजर्व का बैलेंस। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरे को जनरल रिजर्व का भी बैलेंस चेंज नहीं करना है तो मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? कुछ अवेलेबल ऑप्शन है क्या हमारे पास में? नहीं करना है सर, मेरे को जनरल रिजर्व का बैलेंस चेंज नहीं करना है, तो यू कैन स्टिल पास द मास्टर एंट्री। यू कैन स्टिल पास द मास्टर एंट्री, आप यहाँ मास्टर एंट्री पास कर सकते हो। बेसिकली जनरल रिजर्व इज द प्रॉफिट, जनरल रिजर्व इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओनर्स। मास्टर एंट्री क्या है? प्रॉफिट की मास्टर एंट्री क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मतलब कोई रिजर्व्स का बैलेंस अगर आपको चेंज करने की इच्छुकता नहीं है तो आप प्रॉफिट मानते हुए उसको एज एन प्रॉफिट, रिजर्व्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट मानते हुए उसको पास कर दो, तो वो भी कर सकते हो। रादर देन आरआर खत्म करने की जगह, रादर देन आरआर खत्म करने की जगह, देखो आरआर खत्म करने की जगह वी कैन यूज प्रॉफिट। और जब फिक्टिशियस एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स है, जब फिक्टिशियस एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करना है और इसकी भी वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको लॉस मानते हुए लॉस का सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग एंट्री पास कर सकते हो। तो रादर देन पासिंग द सेम, रादर देन पासिंग द सेम, यहाँ पे पास सेम एंट्री पास करने की जगह एक और ऑप्शन रहता, और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास में? और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व के लिए प्रॉफिट का मास्टर एंट्री, प्रॉफिट का मास्टर एंट्री। और सिक्स्थ फिक्टिशियस एसेट्स के लिए, फिक्टिशियस एसेट्स के लिए लॉस का मास्टर एंट्री। लॉस का एम ई मतलब मास्टर एंट्री है, लॉस का मास्टर एंट्री। समझा क्या? करना चाहो तो कर सकते हो, करना चाहो तो कर सकते हो वो भी, ठीक है, दोनों अलाउड है, दोनों अलाउड है। अपन आरआर खत्म कर रहे, जनरल रिजर्व खत्म हो गया। ए कैपिटल बी कैपिटल ओपन कर लो, कैपिटल अकाउंट में बहुत चेंजेस है तो ओपन कर लो। 35,000 और 20,000 ये भी हो गए। अब कैपिटल अकाउंट के इफेक्ट दे दो। सी कैपिटल क्रेडिट हो गया 20,000 से, कैश के नाम से सी का कैपिटल क्रेडिट हो गया 20,000 से। उसके बाद में सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया 3,600 से, सी का कैपिटल 3,600, वेयर एज ए और बी के कैपिटल क्रेडिट हो गए थी ये 1,200 और 2,400। जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलरेडी डेबिट ले चुके, ए और बी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे बाय द नेम जनरल रिजर्व, ए और बी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे बाय द नेम जनरल रिजर्व। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस और नो? हाँ या ना में जवाब दे।
हाँ या ना, जमेगा यहाँ तक। अब कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर लो, यहाँ तक सारे इफेक्ट्स हमने ले लिए, 5,000 तक के इफेक्ट हमने ले लिए। कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करो, कितना आ रहा है बैलेंस, इसका बैलेंस आएगा देख लो, इतना, इतने बैलेंसेस आ रहे हैं। ये कैपिटल अकाउंट लेकर आ जाओ बैलेंस शीट में, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, एंड टोटल इज 85,000। ए कैपिटल है 41,200, बी इतना, और इसका बैलेंस शीट का टोटल निकाल लेना। ठीक है, मैं एक सवाल पूछूं आपसे, एक सवाल पूछूं क्या? आपको क्या लगता है बैलेंस शीट विथ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट विथ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट विथ नो चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मेथड 2 जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी, दोनों की बैलेंस शीट अलग अलग दिखेंगी कि सेम दिखेंगी? जवाब दो, क्या लगता है आपको, दोनों की बैलेंस शीट अलग अलग दिखेंगी कि सेम दिखेंगी? दोनों की बैलेंस शीट अलग अलग होंगी कि सेम होंगी? मेरा बोलना ये मेमोरेंडम रिवाल वाली बैलेंस शीट है, मेमोरेंडम रिवाल वाली बैलेंस शीट है, और ये वाली बैलेंस शीट जो है ना, ये चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट वाली है, चेंजेस इन बुक ऑफ अकाउंट, नो चेंजेस इन बुक ऑफ अकाउंट, नो चेंजेस इन बुक ऑफ अकाउंट, जहाँ पे हमने भर भर के बार बार एंट्री पास की, बार बार एंट्री पास की। देख लो, कैपिटल का टोटल 85,000 है, 41,27,16, 85,000 41,27,16 सेम है। क्रेडिटर 89,40, 89,40, एसेट साइड में 20, 350, 32, 710, 10, 9.5 और 20, 20, 950, 32, 710, 10, 9.5, 20, टोटल भी सेम है 93, 940, 93, 940। क्या लगता है आपको, दोनों से इफेक्ट अलग अलग गए कि सेम ही गए? मैंने अगर बार बार एंट्री पास किया या मेमोरेंडम रिवॉल्व करके एक एंट्री पास किया, इफेक्ट अलग अलग जाते या सेम जाते? जवाब दो, इफेक्ट्स अलग अलग जाते कि सेम जाते? सेम जाते। तो 4 एंट्री पास करने की जगह एक एंट्री पास करो, और एक एंट्री पास करने के लिए वी हैव टू ओपन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंगल एंट्री पास करने के लिए वी विल हैव टू प्रिपेयर ओपन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में आया, हाँ या ना? केस नंबर 3 है आपके सामने, टेक द स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन, जैसी भी प्रभु इच्छा। लिख लिया है क्या? ये अगर लिख लिया है, सेकेंड पार्ट बैलेंस शीट का बना लो, बैलेंस शीट और कैलकुलेशन ने डन। चलिए बच्चा लोग, अगर ये लिख के हो गया होगा, अगर आपका ये लिख के हो गया होगा, जस्ट कम टू प्रॉब्लम नंबर 4, आइएगा प्रॉब्लम नंबर 4 पे आइएगा। Bansal and Chandar were the partners in the firm sharing profits and losses equally. The balance sheet as on 31st March 2017 is as follow. Creditors दिया हुआ है, जनरल रिजर्व याद रख, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है बंसल एंड चंदर, कैश, डेटा, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। सागर was admitted as a partner on given 1/4 share of the profit on the following terms. He would bring 2,10,000 as his capital. Stock and furniture to be depreciated by 10%, provision of 5% of the debtors to be created on doubtful debt, a provision of 5% on debtors to be, हाँ वो हो गया, an amount of 14,000 included in the creditors not treated as liability, the building as to be treated worth rupees 2,80,000, building का value 2,80,000 पे लाना है, बढ़ाना है। It was agreed that except cash, specifically लिखा है except cash, the other assets and liabilities were to be shown at the old figures in balance sheet. It was agreed that other assets and liabilities to be shown at its ओल्ड फिगर। मेरे को बता, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बोला एक्सेप्ट कैश, मतलब उन्होंने स्पेसिफाई बोल दिया कैश का बैलेंस चेंज होगा, ये बैलेंस चेंज नहीं होने चाहिए, और लाइबिलिटीज भी चेंज नहीं होनी चाहिए। मेरे को एक चीज बताओ, डू वी कंसिडर creditors as a liability, yes or no? Can we consider creditor as a liability, yes or no?
they are liabilities. But are general reserve and capital fund are liabilities or they are not liabilities? They are liabilities or they are not liabilities? But let's say the general reserve is also not a liability because it's shareholders fund, owners fund. But let's say आप जनरल रिजर्व का भी बैलेंस चेंज मत करो, डोंट चेंज द बैलेंस फॉर जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व का बैलेंस चेंज नहीं करना है तो क्या होगा? अगर मैं जनरल रिजर्व का बैलेंस चेंज नहीं करना चाहता हूँ तो आई कैन पास द मास्टर एंट्री फॉर प्रॉफिट ना. आई कैन पास द मास्टर एंट्री फॉर प्रॉफिट, यस और नो? जनरल रिजर्व के लिए मैं मास्टर एंट्री पास नहीं करना है, मेरे को जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो क्या मैं जनरल रिजर्व के लिए मास्टर एंट्री पास कर सकता हूँ क्या प्रॉफिट की? हाँ या ना? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्या ये एंट्री हम पास कर पाएंगे क्या, यस और नो? वो करना है. दूं मैं अभी इसको सॉल्व करने का समय दूं, करोगे सॉल्व? ट्राई करोगे अभी एक बार? यू विल हैव टू प्रिपेयर, देखो दिया हुआ, गिव द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सागर. दो 15 मिनट दो आपको, सॉल्व करोगे अभी? अभी डिस्कस करेंगे, सॉल्व करो 15 मिनट में फटाफट अपन डिस्कस करते. समय दो अभी. वुड यू गाइज लाइक टू ट्राई इट वंस, यस और नो? करिएगा. जो लाइव बैठे हैं मैं उनको समय दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. जनरल रिजर्व में भी चेंजेस नहीं करना है. मैंने क्या बोला? डोंट चेंज. जनरल रिजर्व में भी डोंट चेंज. तो इसके लिए भी मास्टर एंट्री पास करना है. जनरल रिजर्व भी चेंज नहीं करना है. यू हैव टू पास द मास्टर एंट्री. देख लेते हैं ना एक बार मास्टर एंट्री जनरल रिजर्व को चेंज किए बगैर कैसी होती है. जो लाइव बैठे मैं आपको समय दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ. जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप पॉज कर लेंगे वीडियो, आप पॉज कर लेंगे वीडियो. आपको ऐसा लगेगा कि सर ने तो टाइम ही नहीं दिया, इसलिए जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो वीडियो पॉज कर ले, ठीक है? ओके, आई विश, आई कैन होप जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उन्होंने पॉज करके इसको सॉल्व किया. नहीं किया है तो अभी भी मौका है, पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जम जाएगा जम जाएगा. जो लाइव जुड़े थे हमने वीडियो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, आपको समय दिया मैंने. कर लिया आप लोगों ने सॉल्व? जो लाइव जुड़े थे आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, है ना? आपने हाथ भी उठा दिया था जब भी. चलो देखते. गिव द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. सिंपल, स्टार्ट विथ अ सिंपल प्रोसेस. सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले जो है एंट्रीज पढ़ो और पास करते जाओ. पहला क्या है? पहला सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? ही वुड ब्रिंग 2,10,000 एज इज कैपिटल. भैया सागर को इंट्रोड्यूस किया 1/4 शेयर के लिए. सागर को 1/4 शेयर के लिए इंट्रोड्यूस किया, उसने कैपिटल लाया 2,10,000. कैपिटल लाया, एंट्री क्या हो जाएंगी? कैपिटल लाया, एंट्री क्या हो जाएंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सागर्स कैपिटल, यस और नो? कैश अकाउंट डेबिट टू सागर कैपिटल, हाँ या ना? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सागर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. अब यहाँ से लेके ये पूरी इन्फॉर्मेशन जब हमने पढ़ी थी हमको पता है ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है. स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%, प्रोविजन ऑफ 10% एंड एवरीथिंग, ये सारा इन्फॉर्मेशन रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है. तो अगर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है तो इसके लिए अलग अलग एंट्री पास करूंगा कि सब मिला के एक मेमोरेंडम रिवॉल्व अकाउंट बना लेंगे. इन सबको मिला के सारा इफेक्ट हम एक सिंगल अकाउंट में दे देंगे जिसका नाम क्या है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा. स्टॉक 1,68,000 का 10%, फर्नीचर 28,000 का 10%, फर्नीचर 28,000 का 10%. निकाल लो कितना आना है इसमें? 16,800 और 2,800. 16,800 एंड 2,800. क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? एक मिनट, यस और नो? जमता है यहाँ तक? अगला क्या है उसके बाद में? फर्स्ट एंट्री डन, सेकेंड एंट्री डन. अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू आरडी, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी. रिवैल में डेबिट हो जाना है, आरडीडी में क्रेडिट हो जाना है. आरडीडी क्रेडिट, उसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाने वाला है या नहीं जाने वाला है? जवाब दो बेटा. उसका सेकेंड इफेक्ट जाने वाला है या नहीं जाने वाला है? जवाब दो आप लोग. सेकेंड इफेक्ट जाएगा या नहीं जाएगा? क्या लगता है आपको, सेकेंड इफेक्ट जाएगा या नहीं जाएगा? सेकेंड इफेक्ट जाने वाला नहीं है, सेकेंड इफेक्ट नहीं जाएगा. मेमोरेंडम रफ. An amount of 14,000 is included in creditor and not to be treated as liability. 14,000 का अमाउंट क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड है बट वो लाइबिलिटी नहीं है, मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी.
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 14,000 से लाइबिलिटी कम होगी तो क्रेडिटर को क्रेडिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। बिल्डिंग टू बी ट्रीटेड एज वर्थ ₹2,80,000, बिल्डिंग 2,80,000 पे लाना है, 2,24,000 का बिल्डिंग 2,80,000 पे लाना है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट बढ़ाएंगे, एसेट का वैल्यू बढ़ाएंगे, एंट्री क्या होंगी? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यू बढ़ाएंगे, एंट्री क्या होंगी? जवाब दे। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एंट्री क्या रहेंगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एसेट अकाउंट में डेबिट हो जाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 56,000 से। 2,80,000 माइनस 2,24,000, ठीक है। इसका चाहो तो ये कैलकुलेशन यहाँ बहुत घुसा घासा लग रहा है, एकदम घुस 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 हो गया वो, एकदम घुस घुस। डन? हाँ या ना? यस और नो? ये हो जाने के बाद हो गया ना, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, रिवाल के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। ये हो जाने के बाद वी आर गोइंग टू बैलेंस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। करो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को बैलेंस। आई थिंक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को बैलेंस करने की वजह से प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है? लॉस आ रहा है। मेरे को डाउट है ये 50,000 का बैलेंस शायद सही नहीं होगा। सही है क्या ये? ओह यस, ये एक बैलेंस नहीं लिखा ना मैंने इसलिए, हाँ अब सही होगा। आई थिंक 43,400, 43,400 इज करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या बोलते हो, 43,400 सही है क्या कि 46,200 है? वो क्या एक्सेल में थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया था मैंने, एक एक फिगर लेना रह गया था उसके अंदर में, इस वजह से वो गड़बड़ हो रही थी, इस वजह से वो गड़बड़ हो रही थी। इज इट राइट 43,400? यस और नो? एक बार चेक कर लो बेटा। 43,400 ये सही है गलत है? सही है ये? राइट है सर, राइट है। 43,400 का जो प्रॉफिट है क्या लगता है? 43,400 का प्रॉफिट है विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड या विल बी एडजस्ट थ्रू मास्टर एंट्री? 43,400 डिस्ट्रीब्यूट होगा और विल बी एडजस्टेड थ्रू मास्टर एंट्री। क्या लगता है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और एडजस्टेड थ्रू मास्टर एंट्री। क्या लगता है? डिस्ट्रीब्यूशन और मास्टर एंट्री? मास्टर एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और कैसे निकालोगे? ओल्ड रेशियो इक्वल है, भाई साहब को नया शेयर 1/4 दिया है, तो कैलकुलेशन अगर करना है आपको गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, तो क्या करोगे? आपके पार्टनर्स कौन कौन है? बंसल और चंदर। बंसल और चंदर, नए पार्टनर को आप 1/4 शेयर दे रहे हो, तो आपको नहीं लगता बंसल और चंदर अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे? बंसल 1/4 का कुछ पोर्शन सेक्रीफाइस करेगा और चंदर 1/4 का कुछ पोर्शन सेक्रीफाइस करेंगे। दोनों कितना पोर्शन सेक्रीफाइस करेंगे? दोनों उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सेक्रीफाइस कर देंगे ना, इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी 1/8 ये सेक्रीफाइस करेगा, 1/8 ये सेक्रीफाइस करेगा, ये इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। आप चाहो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो को 1:1 भी बोल सकते हो, बट हमको 1:1 चाहिए कि विथ रिस्पेक्ट टू फर्म चाहिए? हमको 1:1 चाहिए कि विथ रिस्पेक्ट टू फर्म चाहिए? क्या लगता है? 1:1 और विथ रिस्पेक्ट टू फर्म? विथ रिस्पेक्ट टू फर्म। और वो भाई साहब का गेनिंग रेशियो अगर आप निकालोगे तो गेनिंग रेशियो क्या होंगे? बंसल चंदर और सागर ना, सागर का अगर गेनिंग रेशियो निकालोगे तो एक्चुअली सागर का न्यू रेशियो इज गेनिंग रेशियो, दैट इज 1/4। आप चाहो तो इंटू टू करके 2/4 करके 2/8 करके चेक पॉइंट भी बना सकते हो गेनिंग रेशियो। ये है ना, ये इसकी टोटल। समझा क्या? यस और नो?
करे इसको, पास करे। कर दूं पास? तो एंट्री क्या हो जाएंगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सागर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बंसल टू चंदर, 43,000 इंटू 2/8, 43,000 इंटू 1/8 एंड 43,000 इंटू 1/8, 43,000 इंटू 43,400 इंटू दिस विल व्हाट विल ब्रिंग अस द डिफरेंस। साथ ही साथ में लास्ट, यहाँ तक समझा है क्या? यहाँ तक समझा? यस और नो बोल दो। यहाँ तक समझा? यस और नो? यहाँ तक समझा? यस और नो? अब लास्ट, आपको नहीं लगता ये जो जनरल रिजर्व है विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स? आर वी गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस और नो चेंजेस? क्या बोल रहे हो? जनरल रिजर्व बांटना है कि नो चेंजेस? जनरल रिजर्व बांटेंगे या नो चेंजेस? क्या बोलते हो? जनरल रिजर्व बांटे या नो चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट? जनरल रिजर्व बांटे या नो चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट? आप बोलो, वो करेंगे हम। नो चेंजेस, मैंने बोला ना अभी, आपको बोला था नो चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट, चेंज नहीं करना है। डोंट चेंज लिख के भी दिया था आपको, डोंट चेंज। तो अगर आपको डोंट चेंज करना है तो व्हाट यू आर गोइंग टू पास? इसके लिए भी मास्टर एंट्री पास करेंगे। इसके लिए भी क्या पास करेंगे? मास्टर एंट्री। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड अमंग द पार्टनर, बिकॉज जनरल रिजर्व इज द प्रॉफिट, और प्रॉफिट एडजस्ट करने की एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। टोटल है 70,000। 70,000 को एडजस्ट कर दो उन लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 70,000 इंटू 2/8, 1/8 एंड 1/8, सैक्रिफाइसिंग रेशियोज में एडजस्ट कर लो उसको। टाइम में एडजस्ट कर लेंगे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियोज में, तो यूल गेट योर आंसर्स, यूल गेट योर आंसर्स। जमेगा यहाँ तक? हाँ या ना में जवाब दे, यस और नो। मैंने यहाँ पे राइट ऑफ किया है, जनरल रिजर्व को खत्म किया है कि जनरल रिजर्व मेंटेन रखा है? मैंने जनरल रिजर्व को खत्म नहीं किया, मैंने मेंटेन रखा है, जनरल रिजर्व को मेंटेन रखा है। चेक करना है, चेक करके देख लो। बैलेंस शीट बनाने, बैलेंस शीट बनाते हैं। एसेट्स में सिर्फ कैश का बैलेंस चेंज हुआ है। एसेट्स में सिर्फ कैश का बैलेंस चेंज हुआ है, 14,000 इनर कॉलम में लिख दो। कैश अकाउंट डेबिट हो गया 2,10,000 से, तो कैश का बैलेंस कितने से डेबिट हो गया? 2,10,000 से। तो टोटल कैश का फिगर आपका कितने पे चला जाएगा? टोटल कैश का फिगर चला जाएगा आपका 2,24,000 पे। कैश का फिगर चला गया 2,24,000 पे। ठीक है यहाँ तक? अगला क्या है कैश के बाद में? कैश के बाद में ना डेटर में कोई चेंज है, स्टॉक फर्नीचर बिल्डिंग सारे वैसे के वैसे आ जाएंगे। डेटर स्टॉक फर्नीचर बिल्डिंग, डेटर स्टॉक फर्नीचर बिल्डिंग 1,40,000, 1,68,000, 28,000 और 2,24,000 वो वैसे के वैसे कैरी हो गए, वैसे के वैसे वो बैलेंसेस कैरी हो गए। यहाँ पे क्रेडिटर का बैलेंस 1,26,000 पे वैसा का वैसा कैरी हो गया, 1,26,000 पे क्रेडिटर का बैलेंस। जनरल रिजर्व में अब चेंजेस हुए या नहीं हुए? जवाब दे। जनरल रिजर्व में मैंने कोई भी डेबिट क्रेडिट किया है क्या? जनरल रिजर्व को डेबिट क्रेडिट किया है क्या हमने कहीं भी? जनरल रिजर्व में कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आपको नहीं लगता जनरल रिजर्व का भी बैलेंस वैसा ही दिखेगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा था? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जनरल रिजर्व बांट दिया था। हमने बोला चल जनरल रिजर्व में मत चेंज कर। हमने क्या बोला? चल जनरल रिजर्व को भी मत चेंज कर। मत चेंज कर मतलब पास द मास्टर एंट्री, प्रॉफिट की जो मास्टर एंट्री रहती है वो पास कर ले। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर अकाउंट 2,10,000 एंड 1,68,000 ओपनिंग बैलेंस, 2,10,000 और 1,68,000 एंड इनके इफेक्ट्स दे दो अभी। सागर का कैपिटल क्रेडिट हो गया 2,10,000 से, फिर सागर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया 10,800 से 850 बंसल एंड चंदर के नाम से, बंसल और चंदर के क्रेडिट हो गए सागर के नाम से। फिर सागर का अकाउंट डेबिट हो गया 17,500 बंसल एंड चंदर के नाम से, बंसल और चंदर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए 8,700। बेसिकली जनरल रिजर्व है वो। इन अकाउंट को कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर लो तो यूल गेट योर आंसर्स, यू शुड गेट योर आंसर्स रादर। I think these are your answers. These are your answers. This should be your answers.
तो इसके बैलेंसेस जो है, कैपिटल के बैलेंसेस कितने आ रहे हैं इसमें, कैपिटल के बैलेंसेस जो आएंगे वो इतने इतने आने चाहिए। कैपिटल के बैलेंसेस हम बैलेंस शीट में ला लेते हैं, ज़रा लाकर देखो तो कैपिटल के बैलेंसेस, क्या बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या? हो रही है। 7,84,000 पे बैलेंस शीट टैली हो गई। 7,84,000 पे बैलेंस शीट टैली हो गई आपकी, देख लो। बहुत छोटा कर दिया है मैंने, ये विजिबल है क्या इतना फॉन्ट की बहुत छोटा हो गया है? क्या बोलते हो, ये विजिबल है कि छोटा हो गया? इज दिस विजिबल और बहुत टू स्मॉल? विजिबल है, इट्स विजिबल। तो आई होप आपको समझा है। हमने यहाँ पे जनरल रिजर्व का भी बैलेंस चेंज नहीं किया है। हमने यहाँ पे जनरल रिजर्व का भी बैलेंस कोशिश की है कि चेंज ना हो। जनरल रिजर्व के बैलेंस को भी कोशिश की है कि वो चेंज ना हो। देख लो, प्रॉब्लम नंबर 4 का आंसर है आपके सामने में। जर्नल एंट्रीज और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है, कोई डाउट है तो पूछ लो। जर्नल एंट्री और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट आप सबके सामने में है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कितने लोग सही कर पाए थे? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू कुड डन दैट करेक्टली? प्रथमेश आपका हाथ पहले से उठा है तो मैं मान लेता हूँ आपने सही किया है, नहीं तो नीचे कर लेना हाथ। ये देख लो, बैलेंस शीट और कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दो ही जन नाम खराब कर रहे मेरा। चलो देख लो, इसको कर लो सॉल्व। दैट्स इट फॉर द डे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद वेरी न्यू वेरी फ्रेश टॉपिक। अगले क्लास से हम चालू करेंगे गुडविल करके, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वी आर डन विथ रिवैल्यूएशन, वी आर डन विथ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में इतनी चीज़ें है, यू हैव टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड्स। आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, उसमें कोई डाउट आता है तो पूछिए। आज यहीं रुकते हैं, आज यहीं रुकते हैं। विल कंटिन्यू टुमारो मॉर्निंग सेम टाइम। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज चैट में नो डाउट लिख दे। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज चैट में नो डाउट लिख दे। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।